हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश पिष्ट। गाइज, आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 9th का टॉपिक है लीनियर पेयर यानी कि रैखिक युग्म। पिछले वीडियो में एडजेसेंट एंगल के बारे में मैंने आपको बताया था, तो आज लीनियर पेयर क्या होता है इसे समझते हैं। तो बच्चों, लीनियर पेयर जैसा कि मैं आपको एडजेसेंट एंगल को रिवाइज करा देता हूं। एडजेसेंट एंगल ये एडजेसेंट एंगल है, दो एंगल लेट एक्स और वाई, ए बी सी डी। तो ए बी सी एंगल एक्स है और सी बी डी एंगल वाई है। तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं, ठीक है। ये दोनों संलग्न कोण या आसन्न कोण हैं। बच्चों, दो एडजेसेंट एंगल कब लीनियर पेयर बन जाते हैं वो समझिएगा। टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू फॉर्म अ लीनियर पेयर। मतलब दो एडजेसेंट एंगल कब लीनियर पेयर बन जाते हैं, कब बनेंगे लीनियर पेयर? इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर टू अपोजिट रेज। मतलब जब उनकी नॉन कॉमन आर्म्स दो अपोजिट रेज के रूप में हो। ये अभी हम इसको देखते हैं। या मैं मेक अ लाइन यानी एक लाइन बनाई, यानी कि इसमें अगर हम देखें तो ए बी और बी डी ये दो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, यानी कि ये दोनों उभयनिष्ठ भुजाएं नहीं हैं, उभयनिष्ठ भुजा केवल बी सी है। अब कहता है कि अगर ये दोनों भुजाएं यानी ए बी और बी डी, अगर ये दोनों भुजाएं ये जो कि नॉन कॉमन है, ये अगर दो अपोजिट रेज के रूप में हो, तो भैया ये अपोजिट रेज के रूप में कब होंगे? जब ये ए बी जो है यहाँ से ऐसे जाएगा। ये जो ए बी है, ये अगर यहाँ से जाने के बजाय यहाँ से ऐसे जाएगा, तो ये अब ए बी और बी डी दो अपोजिट रेज हो गई। तो ये क्या बन गया? अब हमारा ये बन गया हमारा लीनियर पेयर। इसको मैंने यहाँ पर लिया है, ओके। तो आप देख पा रहे हैं ए बी डी एक रे है, बी ए दूसरी रे है, दोनों नॉन कॉमन रे हैं और एक दूसरे के अपोजिट हैं। अपोजिट भाई बी डी इधर को जा रहा है, ठीक है, राइट की तरफ जा रहा है, और बी ए लेफ्ट की तरफ आ रहा है, हुए ना एक दूसरे के अपोजिट। तो दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं? एक लाइन बना रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं दोनों मिलकर के क्या बन रहा है? एक लाइन यानी रेखा बन रही है। तो बच्चों, इसको कहते हैं लीनियर पेयर। अब आप समझ गए होंगे लीनियर पेयर, एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर में कब कन्वर्ट होता है। अच्छा, हिंदी में अगर हम कहें इसे दो आसन्न कोण, आसन्न या संलग्न कोण, तब रैखिक युग्म कहलाते हैं। जब उनकी नॉन कॉमन भुजाएं यानी कि जो उभयनिष्ठ नहीं हैं, नॉन कॉमन भुजाएं एक दूसरे के विपरीत दो किरण होती हैं या एक रेखा बनाती हैं। बच्चों, इस तरह से आप क्लियरली समझ गए होंगे
कि हिंदी वाले भाई ए बी और बी डी दो क्या है, ये दो नॉन कॉमन भुजाएं हैं, यानी कि ये दोनों भुजाएं उभयनिष्ठ भुजाएं नहीं हैं। तो जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं हैं, यदि वो दोनों भुजाएं मिल करके एक दूसरे के अपोजिट हों, यानी कि ये इधर को जा रही है, ये इधर को आ रही है, और दोनों मिलकर एक लाइन बनाएं कह लीजिए, तो एक्स और वाई क्या कहलाएंगे, लीनियर पेयर में कहलाएंगे। ओके बच्चों, एक बात इसमें और मैं लेना चाहूँगा कि अगर ये दोनों लीनियर पेयर में हैं तो इनका सम कितना होगा। देखिए इस चित्र को देखिए, बी ओ जो है कॉमन भुजा है, कॉमन आर्म, कॉमन आर्म यानी उभयनिष्ठ भुजा हो गई बी ओ। ओके नहीं सॉरी, बी सी उभयनिष्ठ भुजा है, बी सी उभयनिष्ठ। अच्छा, जो उभयनिष्ठ नहीं है वो ए बी और ए डी है, ठीक है, नॉन कॉमन, नॉन कॉमन साइडें हैं ए बी और बी डी, दोनों मिल करके लाइन के फॉर्म में है। तो अब इस कंडीशन में अगर ए बी और बी डी एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा बनाते हैं, तो इसका मतलब एक्स और वाई का सम कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। यानी कि ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हैं एक दूसरे के। अगर ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल है तो इसका मतलब निकल कर क्या आया, एक्स प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। ये हो गया लीनियर पेयर।